फ्रेंड्स, अभी अपन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की थ्योरी पे बात करेंगे और बेसिकली अभी मैं आपको जर्नल एंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है। जर्नल एंट्रीज़ में सबसे पहले है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, पार्टनर्स पैसा लगाएंगे और फर्म उसे इंटरेस्ट देगी। फिर बोलता हूँ, पार्टनर्स पैसा लगाएंगे और फर्म उसे इंटरेस्ट देगी। तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस क्या होता है, डीआर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, डीआर। अब आप देखिए एंट्रीज की, इसकी एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। अब आपके दिमाग में आएगा सर इंटरेस्ट और डीआर समझ में आ गया, नीचे टू कैश आएगा? नहीं, नीचे टू कैश नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनर्स को जो हम इंटरेस्ट देंगे वो कैश फॉर्म में नहीं देंगे, उसका पैसा उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट को उनके अकाउंट में क्रेडिट करना। एक बार ठहर के अच्छे से समझ लीजिए, आप रट्टा मत लगाओ, समझ के करोगे हमेशा सही जाएगा। अब आप इसको राइट ऑफ करना सीखो। राइट ऑफ में क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लाएंगे नीचे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया नीचे, और राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी जहाँ की ये आइटम है वो। तो दूसरी एंट्री आपकी हो जाएगी राइट ऑफ की, और वो एंट्री है P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दो एंट्री का जोड़ा चलता है, और जोड़े के चलने से अकाउंट्स बनते हैं। अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, इस वीडियो में तो फिर आप एंट्रीज ही सीखेंगे। ठीक है। अब कुछ बातें हैं जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में ध्यान रखनी है। पहला तो बहुत सिंपल है कि जितनी कैपिटल है, जैसे मान लो कैपिटल 5 लाख है और 10% ब्याज है, तो आपको 5 लाख का 10% करके 50,000 देना है, दैट्स इट। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। व्हाट इट मीन्स, अगर जैसे मान लो किसी ने 5 लाख लगाया पहले अप्रैल में, तो उस पर तो मिलेगा पूरे 12 महीने का ब्याज। फिर उसने जुलाई के अंदर 2 लाख रुपए और लगाए, तो उस पर ब्याज मिलेगा जुलाई से लेकर मार्च तक का। फिर उसने मान लीजिए कि 1 लाख रुपए और लगाया दिसंबर में, तो उस पर ब्याज मिलेगा दिसंबर से मार्च तक का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम बेसिस होता है, तो लॉजिकल है ना भाई, जितने महीने पैसा लगाएगा उतने महीने का ब्याज मिलेगा। व्हाट्स डील इन दैट, ज़्यादा क्या बड़ी बात है इसमें। आगे है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस। अब आप समझो, आगे आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल 2 तरह का होता है। एक तो होता है पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पार्टनर की कैपिटल 4 लाख तो है फिक्स, और आपको बता रखा है 20,000 उसके करंट अकाउंट में है। अभी टफ लगेगा पर सुनिएगा, 4 लाख उसकी मेन कैपिटल है और 20,000 उसका करंट अकाउंट है, तो आपको करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देना, उसका केवल जो फिक्स कैपिटल है उसी का इंटरेस्ट काउंट करना है। करंट अकाउंट में जो पैसा है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, उसका आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, व्हेन द फर्म इज इन लॉस और प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। अब आप समझना, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आप समझना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मतलब वो आपको देना ही देना है, आप उससे बच नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, लाइट का बिल है, दुकान का आपको देना ही है, टेलीफोन का बिल है, देना ही है, अपने एम्प्लॉय की सैलरी है, देनी ही है। तो ये वो आइटम है जो आपको देनी ही है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी ऐसी आइटम है कि लोन का ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो दीज आर द आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन कुछ होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, इसमें क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो दोगे, नहीं होगा तो नहीं दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब दिया जाएगा जब फर्म के पास प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट देना है, नहीं है तो नहीं देना, दैट्स इट। तो ये अभी और आगे आएगा। एंड द लास्ट आइटम जो आपको थ्योरेटिकली याद रखनी है, देखिए अपना सिलेबस में थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ ही है, आपने वो सब याद रखना है। और मैं हमेशा की तरफ बोलूँगा, एक बार आप सुन लो वैसे ही, दूसरी बार याद कर लो। ऑनलाइन रिकॉर्ड के अपने नुकसान हैं तो फ़ायदे भी हैं। आप एक चीज़ बार बार सुन सकते हो, बार बार अपने आप को पक्का कर सकते हो, तो आप उसके बेनिफिट्स की तरफ जाओ। लॉसेस हैं मैं जानता हूँ, लेकिन बेनिफिट्स को देखो। अभी आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड नॉट एन एक्सपेंस। देखिए, याद करने, कोई पूछ ले आपसे कि बताओ ये एप्रोप्रिएशन है, दिस आइटम इज एप्रोप्रिएशन और दिस आइटम इज चार्ज, तो आप बोलना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होगा प्रॉफिट होगा तो दे देंगे और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। और सुनिएगा,
चलिए जी, नेक्स्ट आ रहा है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। हमने पिछले लेक्चर में सुना था एक्टिव पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करता है तो उसको सैलरी मिलना चाहिए। अब सोचो ए और बी की फर्म में या अजय और विजय की फर्म में अजय एक्टिव पार्टनर है, तो अजय कहता है कि भाई मैं काम करता हूँ इसलिए मुझे सैलरी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो अजय सैलरी चाहता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इनकम है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस है। प्लीज़ समझो, अजय सैलरी चाहता है, उसके लिए पर्सनली वो इनकम है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट होता है तो सैलरी डेबिट होगा। अब आ रही है एंट्री आपके सामने कि सैलरी डीआर होगा और टू कैश नहीं आएगा। उसका नाम अगर अजय है तो अजय के कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। तो एंट्री कैसे रीड होगी, सैलरी अकाउंट डीआर टू अजयस कैपिटल, सैलरी अकाउंट डीआर टू अजयस कैपिटल। उसके बाद आप सैलरी को राइट ऑफ करोगे। हमेशा आदत डालो, एक के साथ एक फ्री। तो सैलरी आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू सैलरी। ये रही आपकी दूसरी एंट्री, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी। ठीक है बेटा, हो गया है, आसान सा है, याद करना पड़ेगा आपको। लेकिन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग हमने बचपन में पढ़ लिया था, ड्राइंग पार्टनर्स कर सकते हैं, आखिरकार उनकी फर्म है और वो एक जो लिमिट तय होती है उतना पैसा वो निकाल सकते हैं। लेकिन उनके इस पैसे के विड्रॉ को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस समझ लो, पार्टनर ड्राइंग करेगा और फर्म इंटरेस्ट लेगी, ये फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा सीआर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा सीआर, ऊपर आएगा पार्टनर्स कैपिटल। ये देखिए आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिन बच्चों ने अच्छी बचपन में पढ़ाई की थी तो उन्होंने याद किया था सर ड्राइंग अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दे आर ऑल्सो राइट, बट ड्राइंग की जगह आप पार्टनर्स कैपिटल याद कर लो। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड द नेक्स्ट एंट्री जो फ्री में आती है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा ऊपर और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आ जाएगा नीचे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये है राइट ऑफ की एंट्री। मैं आपको याद कराऊं कि ये एंट्री इसके डीआर में जाएगी, उसके सीआर में जाएगी, आप ऐसा कुछ याद मत करो, मेरी बात मानो। आप इन एंट्रीज को समझ के लिख लो, समझ के 2 बार 4 बार 10 बार समझ लो, फिर आपको कभी जीवन में याद नहीं करना पड़ेगा कि ये इसके डीआर में जाएगा, सीआर में जाएगा। ठीक है, आप आराम से कॉन्सेप्चुअली चलो। आगे लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। देखो क्वेश्चन कैसे होगा, जनरली कैसे होता है, ऊपर प्रॉफिट दिया होगा और नीचे इनकी विश लिस्ट होगी। विश लिस्ट कि हमें इंटरेस्ट चाहिए, हमें सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए। ये सब करने के बाद आखिर में जो प्रॉफिट बच जाए उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। वो जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो लेके आप पार्टनर्स में बांट देना। बांटोगे कैसे, उनके अकाउंट में जमा कर देना। जमा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट कर देना, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देना। तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देना, तो पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इस तरह से अकाउंट वो क्लोज हो जाएगा। तो इसका आंसर आने वाला है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, ये एंट्री अच्छे से आप याद कीजिए। बेसिक पार्टनरशिप का या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का अब अपना तीसरा क्वेश्चन सामने आ रहा है। इसमें भी हमेशा की तरह अभी आज का दिन और अपने सामने क्वेश्चन आएगा और अपन उसकी जनरल एंट्रीज पास करेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म क्या एंट्रीज करती है। क्वेश्चन, शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2019 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख रुपये एंड 2 लाख रुपये रिस्पेक्टिवली। दो लोगों ने पार्टनरशिप शुरू की, हैविंग नेम शिव एंड हरी। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ₹1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019। इसने एक बार फिर पैसा लगाया था और अब के बार इसने 1 लाख रुपए लगाया। इससे पहले 5 लाख रुपए लगा चुका है। शिव 5 लाख, हरी 2 लाख और अब के बाद हरी ने पैसा लगाया, सॉरी। ठीक है, दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाता है, 3:2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट है शिव एंड हरी ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर, और ये भी लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, पहले जो 2 क्वेश्चन देखे थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ताकि अब आपको पक्का आ जाए। Drawings of Shiv and Hari during the year was 12,000 and 10,000 respectively. Profit as at 31st December 2019 before the above mentioned adjustment was 196,000. Prepare necessary journal entries relating to appropriation of profit. ठीक है, हमने एक पूरा लंबा सा क्वेश्चन सुना। हमसे क्या चाहता है कि हम जर्नल एंट्रीज करें।
अब आराम से जनरल एंट्री सुनिए। सबसे पहले क्या है कि शिव और हरि ने पैसा लगाया, तो मैंने यहाँ लिखा कैश अकाउंट DR टू शिव कैपिटल टू हरि कैपिटल। इन लोगों ने पैसा लगाया, पहले ने लगाया है 5 लाख रुपए, दूसरे ने लगाया है 2 लाख रुपए, और इस तरह से 7 लाख रुपए की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हरि ने 1 लाख रुपए और लगाया, कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। तो कैश कम्स टू द बिजनेस, कैश अकाउंट DR टू हरि कैपिटल। हमें क्या करना है, हर वो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करने जैसा है उसे रिकॉर्ड करना है। तो 1 लाख रुपए ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इनका रेशियो 3:2 है, इसे आप कहीं लिख दो, आपको ध्यान रहना चाहिए। इन्होंने कहा है शिव को चाहिए सैलरी 5,000 रुपये पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, तो 5,000 मल्टीप्लाई 4 20,000 सैलरी। सैलरी अकाउंट DR टू कैश, ये होती सैलरी। बाय द वे, हम अगर किसी अपने एम्प्लॉय को, अपने नौकर को पैसा देते तो ये शिव जो है वो पार्टनर है, सैलरी उसके अकाउंट में चली जाएगी। यहाँ मैंने कैश काटा और यहाँ पे लिखा शिव कैपिटल। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा टू हरि कैपिटल। दोनों के लिए सैलरी लिखी है 20,000 एक साल का, 5,000 पर क्वार्टर, 20,000 फॉर द ईयर, ये हो जाएगा 40,000। और फिर आप याद कीजिए, मनी मन मेरे साथ साथ चलिए, इस सैलरी को राइट ऑफ करना है। सैलरी आ जाएगा नीचे, P&L एप्रोप्रिएशन आ जाएगा ऊपर, P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। इन दिस वे हम सैलरी को राइट ऑफ करेंगे। आगे इंटरेस्ट हमें देना है 8% के हिसाब से, तो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, दोनों का नाम आ जाएगा, एक का नाम है शिव, एक का नाम है हरि। ये इंटरेस्ट हम देंगे, बता चुका हूँ। पार्टनर पैसा लगाएंगे और फर्म उन्हें इंटरेस्ट देगी। ये हो गया एक्सपेंस। इसने पैसा लगाया 5 लाख रुपए एक बार, तो मैंने सीधा सीधा लिखा 5 लाख मल्टीप्लाई 8% और ये हुआ 40,000। गौर करने वाली बात है कि हरि ने 2 बार पैसा लगाया। पहले तो इसने 2 लाख लगाया, उसका 8% होगा 16,000, और उसके बाद इसने 1 लाख लगाया, 1 लाख का 8%, यूँ तो 8,000 होता है, लेकिन ये पैसा इसने अप्रैल में लगाया, तो इस पैसे पे अप्रैल से लेके दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिलेगा। जो ये वाला पैसा है उस पे मिलेगा जनवरी से दिसंबर तक का, जनवरी से दिसंबर यानी 12 महीने का, और इसमें हो गए 9 महीने, तो इसे 9/12 करेंगे तो ये 6,000 बनेगा। तो ये हो गया 22,000। कि सर समझ नहीं आया। हरि ने जो पहला पैसा लगाया 2 लाख, उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट काउंट करेंगे, और जो पैसा इसने अप्रैल में लगाया उस पर 9 महीने का इंटरेस्ट काउंट करेंगे। इस तरह से 22,000 हो जाएगा। इसके बाद एज यूजुअल हम इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा नीचे, और P&L एप्रोप्रिएशन आ जाएगा ऊपर। ये 62,000 हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे, तो पार्टनर ड्राइंग करेगा, फर्म उससे इंटरेस्ट लेगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा CR में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा CR में, और ये आ जाएगा शिव, ये आ जाएगा हरि, शिव और हरि। जो पहले का ड्राइंग है, ड्राइंग्स ऑफ शिव, वो है 12,000 रुपये। 12,000 का 10%, ये लिखा हुआ है 10%, 12,000 का 10% 1200 होता है, और मैंने 1200 काट के 600 लिखा है। और जो दूसरे का ड्राइंग है वो 10,000 है, 10,000 का 10% 1,000 होता है, पर मैंने उसे काट के 500 लिखा है। कि सर हमें भी काट के लिखना है क्या? नहीं, आपको तो सीधा सही फिगर लिखना है। ड्राइंग में चक्कर क्या होता है कि हमने कहा कि हम आपसे 10% इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन 1 साल होगा तो ही तो लोगे। अब आपको तो नहीं पता
कि इसने 12,000 रुपये कब विड्रॉ किया, हो सकता है पहले महीने में, हो सकता है छठे महीने में, हो सकता है 9वें महीने में। तो हम ये मानते हैं कि इसने पैसा छठे महीने में लिया है, मिड ऑफ द ईयर लिया है, तो हम आधे साल का इंटरेस्ट लगाते हैं। तो 1200 नहीं लगाएंगे, उसका आधा कर देंगे, 600 रुपये लगा देंगे। ठीक है जी, इस तरह से हो जाता है। और फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को राइट ऑफ करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा ऊपर, क्योंकि पहले CR हो चुका। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन, इस तरह से 1100 कि सर वो तो हम सब समझ में आ जाता है। फिर लास्ट में क्या करना होता है, लास्ट में आपको प्रॉफिट जोड़ना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास 196,000 था, तो क्वेश्चन जब शुरू हुआ तो 196,000 तो पहले था, और 1100 आपने और कमाया। कि सर कैसे कमाया, हमने पार्टनर्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो हमारे पास हो गया 197,100। इसमें से एक तो ये 40,000 माइनस करेंगे, इसके अलावा ये वाला 62,000 माइनस करेंगे। अब आपके पास बचा है 95,100, और इनका आपस में जो रेशो सेट हुआ है 3:2, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलते हैं, 3:2। तो ये हो गया 3:2। तो 95,100 इंटू 3/5, 57,060 और 38,040। आखिर में एक लाइन आप बोलना सीख जाओ कि आखिर में जो प्रॉफिट होता है उसे जमा करेंगे। जमा करेंगे मतलब क्रेडिट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे शिव के अकाउंट में जमा कर दिया और हरि के अकाउंट में जमा कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन 57,060,38,040 95,100। आखिर में जो भी प्रॉफिट बचता है, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, उसे अपने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अगर आपको एंट्रीज पक्की आएंगी तो ही इसके बाद अकाउंट्स, अगले कुछ वीडियोस में फिर अपन अकाउंट्स पे भी आएंगे, लेकिन एंट्रीज मस्ट है, बिना एंट्रीज के अपन को दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले शिव हरि ने पैसा लगाया, उसकी एंट्री करनी, एडिशनल पैसा लगाया, उसकी एंट्री करनी। उसके बाद ये खुद ब खुद बोलेगा, जैसे विश होती है ना, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये पार्टनर बताएगा। जैसे इसने कहा सैलरी चाहिए, तो सैलरी पार्टनर लेगा, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। पार्टनर इंटरेस्ट चाहेगा, फर्म के लिए एक्सपेंस है। और अगर पार्टनर ड्राइंग करेगा तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, जो कि फर्म के लिए इनकम है। ऐसे आप समझते हुए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि एंट्री समझ के बनानी पड़ती है। सारी एंट्रीज आप समझ के बना लो, एक एंट्री के साथ एक फ्री है। जैसे सैलरी की एंट्री करोगे ना, तो फिर उसे राइट ऑफ कर देना, इंटरेस्ट की एंट्री करोगे तो राइट ऑफ कर देना, ऐसे चलता जाएगा। उससे ही अपने अकाउंट्स बना पाओगे। और लास्ट में आके याद रखना कि जितना प्रॉफिट बच गया उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करके उसे पार्टनर्स के अकाउंट में पहुंचा देना। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वैसे अपन हम क्वेश्चन के नीचे वीडियोस में आपको गूगल ड्राइव लिंक भी देंगे, उससे भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। बेसिक पे एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं, ये चौथा क्वेश्चन रहेगा। एक बार फिर ऑलमोस्ट लास्ट टाइम अपन केवल जनरल एंट्रीज इसमें देखेंगे। XYZ are in partnership on 1st April 2019. Their respective capitals were 40,000, 27,800, 15,900. पहले इन लोगों ने अपनी कैपिटल बता रखी है। Y is entitled to a salary of 2,500 and Z 2,000 per annum. Y को और Z को सैलरी का हक है, और ये हक उन्होंने पहले अग्रीमेंट किया होगा, उसके तहत उसको ये हक है। पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, ये अंडरस्टूड है कि प्रॉफिट बांटने से पहले हम सैलरी लेंगे तो मिलनी है। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम एंड इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग। जो भी पार्टनर कैपिटल लगाएंगे उनको 5% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा। मतलब वो ड्राइंग करें तो करें, कोई इंटरेस्ट फर्म नहीं लेगी। ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, X is entitled to 40% of the first 10,000, Y to 35% and Z to 25%. अब क्या होगा, इनका जो प्रॉफिट होगा ना, इनका जो प्रॉफिट होगा उसमें से 10,000 को आप अलग करेंगे। इसे अपन नाम देंगे फर्स्ट 10,000। इस फर्स्ट 10,000 का पैटर्न ये है, क्योंकि देखो मैंने लिखा है, वापस पढ़ता हूँ मैं। X is entitled to 40% of the first 10,000, तो X को मिलेगा 40%, Y को मिलेगा 35% और Z को मिलेगा 25%। पहले 10,000 का तो ये हाल होगा,
ओवर दैट अमाउंट प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, और अगर बाय द वे 10 से ज़्यादा हो गया तो इक्वली। आप कह सकते हो कि सर 10,000 भी नहीं हुआ, तो अगर 10,000 भी नहीं हुआ तो यही पैटर्न चलेगा, और 10,000 से ज़्यादा रहा तो पीछे ये पैटर्न रहेगा। आगे, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 23,170। अब यहाँ बहुत गजब बात लिखी है। आप देखेंगे सर प्रॉफिट दे रखे हैं, और अधिकतर अपन ब्लाइंडली प्रॉफिट देखते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। अब देखना, इसमें लिखा है कि जो प्रॉफिट है वो है आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, यानी ये फिगर जो आप देख रहे हो ये सैलरी देने के बाद है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से आप सैलरी दोगे, और फिर जो आएगा उस फिगर को कहा जाएगा प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। तो इस क्वेश्चन में यही फिगर दे रखा है आपको। फिर पढ़ता हूँ मैं, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर डेबिटिंग सैलरी 23,170। तो अब आप सैलरी नोटिस कीजिए, इनकी जो सैलरी है वो है 2,000 और 2,500, यानी 4,500। डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट होगा, जिसमें से 4,500 देने के बाद ये बचता है, तो 23, 27, यहाँ पे 27,670 रहा होगा बिफोर सैलरी 27,670 रहा होगा। आप कहेंगे सर आप इतनी बार क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट है। हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, या कहें एप्रोप्रिएशन से पहले का फिगर चाहिए होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर आगे और लिखा है, एंड द पार्टनर हैड ड्रॉन 8,000 ईच। सब पार्टनर्स ने 8,000 निकाले हैं, 3 पार्टनर हैं, ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। पार्टनर ने 8,000 विड्रॉ किए। जैसे किसी दिन पूछा अकाउंटेंट ने कि सर क्यों निकाल रहे हो 8,000, तो उन्होंने कहा हमारी सैलरी बनती है, इंटरेस्ट बनता है, प्रॉफिट बनता है, तो हम विड्रॉ तो कर सकते हैं। इस रीज़न की या इस बहाने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। प्रिपेयर एंट्रीज। अब जैसे कई बार क्या होगा, क्वेश्चन आप समझ के पढ़ोगे, फिर आपको लगेगा करना क्या है। अब वापस आइए, सबसे पहले आपको करनी है जर्नल एंट्रीज। दूसरी बात, इसमें लिखा है XYZ पार्टनरशिप में हैं, इसका मतलब ये ओल्ड पार्टनरशिप है, मतलब इन लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। तो हमने पहले के क्वेश्चन देखे, उसमें सब में नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो रखी है। इसमें से पहले से एस्टैब्लिश्ड फर्म है जिनकी कैपिटल गिवन है। छोटी छोटी बातें, बट यही छोटी बातें फिर आपको अलग करेंगी लोगों से। ये आपको कैपिटल दे रखी है, ये पुरानी पार्टनरशिप है। अब वाई ने कहा मुझे सैलरी चाहिए, बस शुरू हो जाओ। सैलरी चाहिए, यहाँ लिखा मैंने सैलरी अकाउंट DR टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। बार बार मैं बच्चों की तरह नहीं बोलूँगा कि देखो बेटा कैश है, अरे नहीं कैश नहीं आएगा। आप समझ जाओ ये एंट्री है कि सर सैलरी DR क्यों, अरे बेटा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस DR होता है 2,500 और 2,000, ये हो गया 4,500। और फिर बिना भूले इस सैलरी को आप राइट ऑफ करना। सैलरी आएगा नीचे, P&L एप्रोप्रिएशन आएगा ऊपर, P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। आगे इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा कैपिटल पे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे और फर्म इंटरेस्ट देगी। एक्सपेंस है, यहाँ लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू X टू Y टू Z। ओके, अब देखो 5% है, जिसकी कैपिटल है 40,000, उसका 5% निकाल दो। जैसे निकाला मैंने 40,000 का 5% 2,000, 27,800। उसका 5% निकाल दिया 1,390। और तीसरी है 15,900, उसका 5% निकाल दिया 795। ये हो गया 13, 33, 40, 4185। फिर आप क्या करना, इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर देना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा नीचे, और P&L एप्रोप्रिएशन आ जाएगा ऊपर 4185। कि सर फिर क्या करना, देख बेटा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है ही नहीं, पार्टनर्स को हमने आज़ादी दे रखी है, चाहो जितनी ड्राइंग करो। अब हमारे पास प्रॉफिट है 27,670, ये प्रॉफिट। इसमें से आप समझो सैलरी दे चुके, और इसके बाद अभी अभी आपने इंटरेस्ट भी दे दिया।
27,670 में से पहले आप सैलरी दे दो और फिर आप 18,985 आएगा। देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप बुक्स में पाएंगे ये क्वेश्चन। अब वहाँ पे कई बार आपको लगेगा या सॉल्यूशन करते समय कोई समझाएगा कि देखो इस क्वेश्चन में अपन सैलरी तो दे चुके और अपने को केवल इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है। वो कह तो सही रहा है कि सैलरी तो हम दे चुके हैं, लेकिन आप मेरी एडवाइस मानिए, आप यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना, यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना। और अब आपके पास ये जो 18,985 है उसमें 10,000 को अलग कर लो और 8,985 को अलग कर लो। इसके तो 111 करके 3 टुकड़े कर देते हैं, तो ये हो गया 2995, 2995, 2995, 2995। इससे पहले 10,000 का 40% 4,000, 10,000 का 35% 3,500, 10,000 का 25% 2,500। ये कुल मिला के इसके पास हो गया 6,995। ये हो जाएगा आपका 500 कम 6,495। ये हो जाएगा 1,000 कम 5,495। प्रॉफिट याद रखना बोलने में, प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है, प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो ये एक्स के अकाउंट में, वाई के अकाउंट में और जेड के अकाउंट में आप प्रॉफिट को क्रेडिट कर देना। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, ऊपर आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन। लास्ट में आपके पास 18,985 बचा था, इसे अपन डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, जो लास्ट में बचता है। और इन्होंने एक पैटर्न बताया था कि आप ऐसे बांटना, तो 6,995, 6,495, 5,495। चलिए जी, तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ। तो अपने को क्या करना है, अगर मैं पैटर्न बताऊं, सबसे पहले क्वेश्चन को थॉरोली आराम से रीड करो। रीड करने के बाद फुल स्टॉप, लाइन शुरू करने से लेकर फुल स्टॉप तक चलो। अगर लगता है एंट्री बन सकती है तो बनाओ, नहीं लगता तो मत करो, ठीक है। एंट्रीज में सैलरी की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री, लास्ट में आके आपको बचा हुआ प्रॉफिट बांटना है, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ। P&L जो हम बनाते थे बचपन में, तब क्या होता था कि यहाँ पे एंड में आते आते अपन लिखते थे टू कैपिटल। जितना भी नेट प्रॉफिट होता था वो ओनर के अकाउंट में चला जाता था। अब यहाँ मैंने कैपिटल नहीं लिखा, कैपिटल की जगह लिखा P&L एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ से आप एंट्री बनाओगे ना, तो एंट्री बनेगी P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन। फर्म का जो नेट प्रॉफिट होता है, उसके लिए ये एंट्री होती है। सीखो जितना कम है, इसलिए सीख लेना चाहिए। ओके।